प्रयागराज में इस वक्त महाकुंभ की तैयारियां फुल स्पीड में हैं, क्योंकि 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है। लेकिन महाकुंभ का मेला शुरू होने से पहले एक मौलाना के भड़काऊ बयान से भूचाल आया। महाकुंभ में आने वाले साधु संतों से लेकर हिंदू संगठन भी मौलाना पर भड़क रहे हैं, क्योंकि मौलाना ने जो महाकुंभ के मेले को लेकर दावा किया, वाकई हैरान करने वाला है। बरेली के ये मौलाना और मौलाना साहब कह रहे हैं कि महाकुंभ मेले का आयोजन वक्फ यानी मुसलमानों की जमीन पर हो रहा है। और तो और मौलाना ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया है जो महाकुंभ के लिए वक्फ की जमीन दे दी, जबकि कुंभ मेले में मुसलमानों की एंट्री भी बैन है। आखिर ये मौलाना चाहते क्या है, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। क्या वक्फ बोर्ड की जमीन पर लग रहा प्रयागराज महाकुंभ? क्या मुसलमानों ने महाकुंभ के लिए जमीन देकर बड़ा दिल दिखाया? क्या वक्फ की 55 बीघा जमीन महाकुंभ आयोजन के लिए ली गई है? महाकुंभ पर मौलाना का बड़ा बयान, छिड़ गया वक्फ वाला संग्राम। मौलाना बोले, एक तो जमीन दी, ऊपर से महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री नहीं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक यानी कुंभ मेला पूरे 45 दिन तक चलेगा। महाकुंभ में साधु संतों और अखाड़ों का आना शुरू हो गया है। इस बार कुंभ मेले के लिए सरकार ने दिव्य कुंभ भव्य कुंभ का नारा दिया है। सरकार का अनुमान है कि इस दफा कुंभ में 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु आएंगे और इसीलिए सीएम योगी का सख्त ऑर्डर है कि महाकुंभ की सुरक्षा इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि कोई साजिश करना तो क्या, उसके बारे में सोच भी ना सके। कई बार सीएम योगी प्रयागराज महाकुंभ का दौरा कर चुके हैं, लेकिन सीएम योगी की इन तैयारियों के बीच, सरकार की इन कोशिशों के बीच एक मौलाना ने एहसान का बोझ लाद दिया है। जी हां, मौलाना का दावा है कि जिस जमीन पर प्रयागराज महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। सबसे पहले महाकुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बताने वाले मौलाना को सुनिए। मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। आपको बता दें कि 45 दिन चलने वाले महाकुंभ के लिए प्रयागराज में संगम की रेत पर टेंट सिटी आकार ले चुकी है। 1 लाख से ज्यादा टेंट लगाए गए, जिनमें सामान्य से लेकर लग्जरी टेंट भी है। इनकी क्षमता 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की है। इस बार महाकुंभ मेले में टेंट सिटी बसाने में 68 लाख बल्लियां लगी हैं। इन्हें जोड़ें तो लंबाई संगम से अमेरिका की दूरी से 1.5 गुना ज्यादा होगी। अब मौलाना कह रहे हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ की जो भव्यता और दिव्यता दिखने जा रही है, उसमें मुसलमानों की दया और कृपा की अहम हिस्सेदारी है। मौलाना की माने तो प्रयागराज महाकुंभ के लिए वक्फ ने 55 बीघा जमीन दी है और वक्फ की इसी जमीन पर महाकुंभ के टेंट लगाए गए। मौलाना का यह भी कहना है कि जो जमीन मुसलमानों ने दी है उस पर खरंजे भी लगाया गया, लेकिन मुसलमानों ने कुछ नहीं कहा। मौलाना ने सरताज नाम के शख्स का नाम लेकर ये बात कही है, लेकिन मौलाना कहते हैं कि उन्हें मलाल इस बात का है कि अखाड़ा परिषद ने वक्फ की जमीन इस्तेमाल करने के बावजूद मुसलमानों को कुंभ मेले में ठेले वगैरह लगाने से भी मना कर दिया है। दरियादिली देखिए मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की, कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर, जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें
जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये सरताज कौन है जिसका नाम मौलाना ले रहे हैं, और मौलाना की इस बयान पर हिंदू संगठनों से लेकर साधु संतों का क्या कहना है। तो आपको ये भी दिखाएंगे कि प्रयागराज महाकुंभ को लेकर यूपी का वक्फ बोर्ड क्या कह रहा है और कैसे मौलाना के इस बयान ने एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। बरेली से कृष्ण गोपाल राज, लखनऊ से संतोष कुमार के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक। कहा तो मुख्यमंत्री योगी महाकुंभ की तैयारियों के लिए रात और दिन एक कर रहे हैं। पुलिस, प्रशासन सब जुटा हुआ है। अब सवाल यही है कि बरेली के मौलाना क्यों महाकुंभ के बीच में इस तरह से कूदे हैं, और कहां से महाकुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बताकर मौलाना बड़ा एहसान लादने चले आए हैं। जैसे ही मौलाना ने महाकुंभ के मेले को लेकर बड़ा दिल दिखाने वाली बात कही, मौलाना पर साधु संतों से लेकर हिंदू संगठन बुरी तरह से कूद पड़े। आज तक ने उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से भी बात की, आखिर क्यों मौलाना महाकुंभ की जमीन को वक्फ यानी मुसलमानों की जमीन बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मौलाना ने दावा किया है, साध्वी रितंबरा भी भड़क गई और उन्होंने कहा कि अब वक्फ की सारी जमीनें सरकार की हो जानी चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ पर मौलाना के बयान पर छिड़ा घमासान। ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। जिस समय इस्लाम की पैदाइश नहीं हुई थी, उस समय से भारत के सनातन में कुंभ मेले का प्रचलन था और वहां लगते आ रहे। कैसे मौलाना के वक्फ वाले दावे पर भिड़ गया संत समाज। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की। मौलाना जो वहाँ से गीदड़ बिल्ली चिल्ला रही है, उनको अगर आना हो तो अपनी जमीन मांगने के लिए कुंभ में आए, उनका जवाब संत समाज दे देगा। वक्फ बोर्ड की सारी जमीनें सरकार की हो जानी चाहिए। महाकुंभ पर मौलाना ने ऐसा बयान क्यों दिया। आप सोचिए, जब इस्लाम नहीं था तब से ये जो कुंभ उस प्रयागराज की पावन धरा पर होता आया है। ना हमारा कोई ऐसा दावा है कि वहाँ पे कोई हमारी कुंभ जहाँ मेला होता है वहाँ पे हमारी कोई संपत्ति है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी खुद को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, लेकिन बीते 7 दिनों में मौलाना के 3 बयानों ने इनको सुर्खियों में ला दिया है। आज हम मौलाना के सभी बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि बरेली के इस मौलाना ने जैसे ही महाकुंभ की जमीन को वक्फ यानी मुसलमानों की जमीन बताया तो हंगामा खड़ा हो गया। जहां हिंदू धर्म में महाकुंभ की पौराणिक मान्यता है, महाकुंभ का उल्लेख समुद्र मंथन से जुड़ा है। कहते हैं कि अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। अमृत की बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है और अब प्रयागराज महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में मौलाना ने क्यों उस जमीन को वक्फ की जमीन बताया है जिस पर महाकुंभ का मेला लग रहा है। मौलाना के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ऐसे बरसे कि उन्होंने पूरे विपक्ष को लपेट लिया। मुसलमानों में जो कट्टरपंथी हैं वो अति अब कर रहे हैं। वो जानबूझ करके भारत में सामाजिक तनाव को, सामाजिक सद्भाव को, तनाव को बढ़ाना चाहते हैं, सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग चुप हैं, मुंह में दही जम गया है। चाहे राहुल गांधी हो, लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो। इतना ही नहीं, महाकुंभ पर मौलाना के इस बयान को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गजवाए हिंद पाकिस्तान और बांग्लादेश तक भी पहुंचा दिया। ये जानबूझ करके, क्या ये गजवाए हिंद ये पाकिस्तान है? ये बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि भारत को हम बांग्लादेश बनाएंगे, उसी की तैयारी करवा रहे हैं क्या राहुल गांधी? कहां केजरीवाल की जुबान खुल रही है? दे तो रहे थे, नया हिंदू बन रहे थे, तो ये जमायते इस्लाम पर केजरीवाल की जुबान क्यों नहीं खुल रही है?
देश भर में संपत्ति को लेकर वक्फ बोर्ड ऐसे ही सवालों के घेरे में है। ऊपर से मौलाना ने महाकुंभ की जमीन पर वक्फ का दावा किया तो साधु संत बुरी तरह से भड़क उठे। जिन्होंने भारत को देखा नहीं, भारत को पहचाना नहीं, भारत में अशांति के लिए जिन्होंने दुकान खोली है, उनके लिए जीता जागता है कि यह कुंभ आके देखें। उनको पता होना चाहिए कि कुंभ आज का नहीं है, अनादिकाल से यहाँ बसता आ रहा है। जब इनके पूर्वज पैदा भी नहीं हुए थे, जो बनाया हुआ धर्म से मौलाना कहलाए जा रहे हैं, उन्हें पता हो कि वो अपने धर्म को देख लें। जिस संप्रदाय के वो अपने आप को बनी हुई संप्रदाय से घोषित हैं, उनके संप्रदाय का इतिहास जान लें कि कितना पुराना है। आप देखें, ये कुंभ अनादिकाल से यहाँ पर चलता आ रहा है, जिसका शास्त्रों ने, वैदिक पुराणों में, सब में इसका वर्णन है। जब देश गुलाम था तब भी कुंभ था, देश आजाद हुआ तब भी कुंभ है। आपको बता दें कि 4 तहसील, 56 थाने और 67 गांव मिलाकर यूपी का नया जिला महाकुंभ नगर बसाया गया है और उस पर मौलाना वक्फ की संपत्ति होने का दावा कर रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड वाले अपनी बाप की संपत्ति ना समझें। ये भारत राम का है और कृष्ण का है और सनातन का है, सनातन का रहेगा। मौलाना जो वहां से गीदड़ बिल्ली चिल्ला रही है, उनको अगर आना हो तो अपनी जमीन मांगने के लिए कुंभ में आए, उनका जवाब समसमाज दे देगा। वक्फ बोर्ड की सारी जमीनें सरकार की हो जानी चाहिए। अनाधिकार चेष्टा है। धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कराने वाले इस देश में भूमि को हथियाने का माफिया बन चुके हैं वक्फ बोर्ड के नाम से। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी महाकुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बताते वक्त प्रयागराज के रहने वाले सरताज नाम के शख्स का हवाला देते हैं। अब सवाल ये है कि मौलाना के इस दावे पर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का क्या कहना है। तो आज तक ने इसके लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से बात की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कुंभ मेरे ख्याल से पिछले हजारों साल से हो रहा है, अभी तक की कोई ऐसी बात नहीं आई है। अगर कोई इस किस्म की बात कर रहा है तो उसकी हमें कोई जानकारी भी नहीं है और ना हमारा कोई ऐसा दावा है कि वहाँ पे कोई हमारी कुंभ जहाँ मेला होता है वहाँ पे हमारी कोई संपत्ति है। यूपी के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बरेली के मौलाना के बयान को सिरे से नकार दिया और जब आज तक ने वक्फ बोर्ड से सरताज नाम के शख्स के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके पास महाकुंभ की जमीन को लेकर कभी किसी ने शिकायत नहीं की। एज मेंबर वक्फ बोर्ड पिछले 25 साल के बारे में तो बता ही सकता हूँ, कभी नहीं आया ऐसा। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मुझे लगता है कि कुछ उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। महाकुंभ पर मौलाना का वक्फ की जमीन वाला बयान साधु संतों से लेकर हिंदू संगठनों को नागवार गुजर रहा है और यूपी का सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मौलाना के बयान से सीधे सीधे पल्ला झाड़ रहा है। बरेली से कृष्णराज, लखनऊ से संतोष कुमार के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक। आपने यूपी के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी सुना। उनका साफ साफ कहना है महाकुंभ की जमीन को लेकर वक्फ का कोई दावा नहीं है, फिर मौलाना क्यों महाकुंभ के बीच में कूद पड़े। आज तक ने प्रयागराज के रहने वाले मोहम्मद सरताज से बात की, जिसका नाम लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेली महाकुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बता रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बरेली के ये मौलाना पिछले एक हफ्ते में 3 भड़काऊ बयान दे चुके हैं और इसीलिए मौलाना पर सवाल उठना खड़े हो गए। देखिए कौन है बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी। क्या जानबूझकर विवाद बढ़ाने वाले बयान दे रहे हैं मौलाना। क्यों मौलाना पर सवालों की उंगलियां उठने लगी हैं। ये महाकुंभ की अद्भुत तस्वीर है। तप और जप करने वाले अलग अलग वेश में, अलग अलग रूप में साधु सन्यासी चले आते हैं। तो क्या इसी महाकुंभ में मौलाना ने जानबूझकर भड़काऊ बयान दिया है? तो सुनिए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नए साल से पहले बयान दिया था कि मुस्लिम लड़के लड़कियां नए साल का जश्न ना मनाएं, नए साल की पार्टी करने होटलों में ना जाएं, नए साल पर नाच गाना ना करें। नया साल ईसाई मनाते हैं। अगर मुस्लिम लड़के लड़कियां नया साल मनाते हैं तो वो शरीयत के मुजरिम कहलाएंगे। इसके बाद मौलाना ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर कहा कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि महाकुंभ मेला प्रयागराज में कई 100 मुसलमानों का धर्मांतरण कराएगा। अब ऐसी सूरत हाल में कुंभ मेले में मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाता है तो वो धर्मांतरण कानून के दायरे में आएगा। मौलाना ने ये भी कहा कि इससे देश और प्रदेश भर में तनाव फैलने की संभावना है और अब
मौलाना कह रहे हैं कि प्रयागराज महाकुंभ मेले का आयोजन जिस जमीन पर हो रहा है वो वक्फ यानी मुसलमानों की जमीन है। मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाकर ये जमीन महाकुंभ के लिए दी है। बड़ा हैरत हो रही है कि इस तरह के लोगों पर हमारी एजेंसियों को नजर रखना चाहिए कि ये जो शहाबुद्दीन रजवी हैं, ये लगातार जिस तरह की बातें अभी इन्होंने कुछ दिन पूर्व कहा कि वहां पर धर्मांतरण कराया जाएगा, तो अवैध धर्मांतरण तो यही लोग कराया करते थे। अवैध धर्मांतरण करा रहे थे और अगर कुंभ में जाकर कोई घर वापसी कर रहा है तो चिंता इनकी बढ़ रही है, क्योंकि ये अवैध धर्मांतरण तो इन्होंने कराए हैं। यही लोग हैं जो कहा करते हैं कि साहब ये 9 वर्ष में बधाई मत दीजिए, किसी को मुबारकबाद मत दीजिए, ये ईसाइयों का है। तो धार्मिक कट्टरता भी यही परोस रहे हैं। फिर ये उंगली उठाते हैं, जब इन पर कार्रवाई होती है तो चीख पुकार करते हैं कि साहब हम मुसलमान हैं। तो ये आप कौन से मुसलमान हैं? आप यही वाले कट्टरपंथ वाली बात के सोच के मुसलमान हैं और यही परोसना चाहते हैं। अवैध धर्मांतरण आप कराएंगे, हर जगह आप इस तरह के दावे और अनर्गल बातें करेंगे, आप इनको मुबारकबाद ना दो। और ये वहां मुबारकबाद देना पसंद करते हैं जहां पर इंसानों के गले काटे जा रहे हैं और अल्लाह अकबर कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता मोहसिन रजा तो साफ साफ कह रहे हैं कि मौलाना के पीछे कोई न कोई तो है जो महाकुंभ का सौहार्द खराब करने की कोशिश कर रहा है। कोई तो लोग हैं कि हम पहली बार देख रहे हैं कि कुंभ के मामले में लगातार इस तरह की चीजें उठाना, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सौहार्द खराब करने की प्रयास तो हो रहा है। तो इस पर हमें नजर रखनी होगी। आपको बता दें कि मौलाना ने प्रयागराज के जिस सरताज का नाम लिया है और जिस सरताज के हवाले से महाकुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन होने का दावा किया है, आज तक ने सरताज से भी फोन पर बात की। सरताज ने जो कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। सरताज मोहम्मद ने बताया कि दरगाह से लगी हुई एक बड़ी जमीन वक्फ की है, जिसका नंबर 189 सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है। सरताज ने कहा, मुझे खुशी है कि दरगाह की ये जमीन हिंदुओं के बड़े पर्व में काम आ रही है। प्रशासन इस जमीन को पहले भी इस्तेमाल करता आया है, अब इसका महाकुंभ में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रयागराज में जिस दरगाह की जमीन के एक बड़े हिस्से पर महाकुंभ मेला आयोजन का दावा किया जा रहा है, उसका नाम शेख तकीबिया बनी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह बताया जा रहा है। वो प्रयागराज के झूसी के इलाके में है, जहां तक महाकुंभ क्षेत्र फैला हुआ है। जैसे जैसे कुंभ की जो तिथियां नजदीक आती जा रही हैं, निकट आती जा रही हैं, वैसे वैसे कुछ जिहादी तत्वों को कष्ट होने लग गया है। एक तरफ नमाजवादी पार्टी तो दूसरी तरफ नमाजवादी गैंग, दोनों मिलकर के उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको उनके नीचे से धरातल से जमीन खिसक रही है। एक कहता है कि वहाँ पर धर्मांतरण को बढ़ावा मिलेगा, दूसरा कहता है कि वहाँ पर जो है वो जमीन ही वक्फ बोर्ड की है। आप देखिए कि हिंदू समाज ने अनादिकाल से ये समाज चला आ रहा है, कभी कोई धर्मांतरण नहीं कराया, किसी का नहीं कराया, हम विश्वास ही नहीं करते। दूसरी तरफ एक मौलाना कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। आप सोचिए, जब इस्लाम नहीं था तब से ये जो कुंभ उस प्रयागराज की पावन धरा पर होता आया है। अब सवाल यह है कि यूपी का सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मना कर रहा है कि महाकुंभ मेले के आयोजन वाली जमीन से उसका कोई लेना देना नहीं है। सरताज कह रहे हैं कि प्रशासन दरगाह की जमीन का कुछ हिस्सा पहले से इस्तेमाल करता आया है, तो फिर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी क्यों महाकुंभ के बीच वक्फ को घसीट रहे हैं? और यही वजह है कि जैसे मौलाना बयान दे रहे हैं वैसे ही सुन भी रहे हैं। बरेली से कृष्ण गोपाल राज, लखनऊ से संतोष कुमार के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक।